जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में कुछ हम लोग विज्ञान के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे क्लास 8th में पढ़ते हुए 9th की कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, NMMS या प्रयास आवासीय विद्यालय, श्रेष्ठा योजना या नवोदय विद्यालय, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों। और ये देखिए बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल के तौर पर भी दिखा रहा हूँ, इसको भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ये इंग्लिश वर्जन है और ये आपका हिंदी वर्जन है। M1 द्रव्यमान की वस्तु जिसका त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तथा M2 द्रव्यमान की वस्तु जिसका त्वरण 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसमें 5 न्यूटन का बल लग रहा है। अगर दोनों वस्तु को एक साथ जोड़ दिया जाए तो इसका त्वरण कितना हो। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं जो आज आप वीडियो में सीखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा जिससे आपकी बच्चों समझ जो है बन सके। ठीक है, इसके ऊपर मैथ्स के क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके कमेंट पे डिपेंड करेगा और आप जैसा कहेंगे फिर मैं आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और दिखाऊंगा जो कि प्रयास आवासीय विद्यालय में आ सकते हैं। देखिए ये प्रश्न है, इंग्लिश हिंदी दोनों दिख रहा होगा तो मैं समझा दूंगा। किस ग्रह में 3 वलय होते हैं? तो रिंग्स होते हैं। देखिए रिंग्स जो होते हैं बच्चों, आपके 4 ग्रह होते हैं जिसपे रिंग्स होते हैं। जुपिटर, जिसे हम क्या कहते हैं, बृहस्पति, ठीक है, सैटर्न यानी कि शनि ग्रह, ठीक है, उसके बाद है आपका यूरेनस और हमारा नेपच्यून। ठीक है, ये 4 ग्रह हैं जिसमें वलय, मतलब मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, पृथ्वी की तरह स्ट्रक्चर है, तो इसके बाहर जो है रिंग्स पाई जाती हैं जो कि प्रतीत होता है कि यहाँ छल्ला बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्लियर है। देखिए कि एक तो बृहस्पति शनि दोनों पर है, लेकिन जैसा कि किताबों में दिया जाता है कि शनि में वलय पाए जाते हैं, तो प्रश्न के हिसाब से अगर दोनों ऑप्शन हो तब शनि ग्रह पे लगाइएगा। ऐसे ये दोनों पर बच्चों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसली मौसम में मनाए जाने वाला त्यौहार है। तो देखिए त्यौहार रिलेटेड, जैसे आज है बिहू कहाँ मनाया जाता है, तो नए सवाल इस तरह से आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। और ये देखिए बच्चों, बैसाखी जो है वो आपके पंजाब और जो नॉर्थ इंडिया, हरियाणा वगैरह, और स्प्रिंग की शुरुआत हो रही है अभी, कल ही मेरे ख्याल से बैसाखी भी है। तो ये जो है यहाँ पे आंसर होगा इसका बैसाखी, ऑप्शन नंबर सी। फिर है, निम्न में से किसके अलावा सभी धातुएं ठोस हैं? एक को छोड़कर, एक धातु को छोड़कर सभी सॉलिड हैं। इसका मतलब एक उसमें द्रव, मतलब कि लिक्विड अवस्था में है। तो इसका आंसर आप जानते होंगे बच्चों, पारा। ठीक है, क्वेश्चन 24 है, वह स्थान जहां पर नर व मादा एगमक आपस में संलयित होते हैं। तो इसका सही आंसर है बच्चों फैलोपियन नलिका। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जिसकी वजह से जायगोट का निर्माण होता है। तो ये प्रोसेस भी मैंने बताया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो NMMS की विज्ञान की प्लेलिस्ट है या श्रेष्ठा की प्लेलिस्ट है उसको अवश्य देखें। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने उसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज नॉट पॉसिबल, मतलब ध्वनि संचरण जो है संभव नहीं है। तो देखिए संभव केवल निर्वात में नहीं, बाकी सभी जगह ध्वनि जो है संचरण मतलब जा सकती है। सबसे तेज चलेगी मेटल में, धातु में, इसके बाद पानी में, इसके बाद हवा में। तो ये भी आप क्रम याद रखिएगा, इस पे भी आधारित प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सर्वाधिक मात्रा में वायु में उपस्थित होता है? तो ये सिंपल, आप बचपन से क्लास 5-6 से भी पढ़ते आ रहे हैं कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, आर्गन उसके बाद आएगा। ठीक है, तो 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना परसेंट है, कमेंट सेक्शन बच्चों मुझे बताइएगा। फसलों में पानी की आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो वाटरिंग प्लांट को हम लोग इरिगेशन कहते हैं, यानी कि सिंचाई कहते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न था। मृत पौधों का धीमा प्रक्रम से कोल में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ये कार्बनीकरण यानी कि कार्बोनाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पर एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, कार्बोनिफिकेशन। ठीक है, तो ये भी बच्चों कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक मैटर को कार्बन में, लेकिन जो कोयला का जो परिवर्तित है, जिसमें स्लो प्रोसेस के जरिए कोयले के रूप में बदलता है, जो सड़े गले पेड़ पौधे हो गए, उसको कार्बोनाइजेशन या कार्बनीकरण कहते हैं। इसके बाद मनुष्य में कोशिका के गुणसूत्र को जोड़ों की संख्या जो है वो 23 है। ठीक है, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। निम्न में से कौन सा पूर्ण अप्राकृतिक फाइबर है? हाँ, कौन सा पूर्ण, अच्छे ये देखिए इसमें बच्चों ना, हमेशा कहा जाता है कि इंग्लिश वर्जन को सही माना जाएगा। तो फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, जो पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है वो कौन सा था? तो वो था बच्चों आपका नायलॉन। ठीक है, किसने बनाया था? तो ये वेलेस ने बनाया था, वेलेस।
ने 1930 में आपको बनाया था। तो ये देखिए हिंदी में अलग है, इंग्लिश वाला ही हमेशा सही वर्जन माना जाता है। इसके बाद है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78 है, काफ़ी आसान था। मोमबत्ती में लपटों के में मध्य भाग को क्या कहते हैं? देखिए मोमबत्ती से रिलेटेड प्रश्न बच्चों बार बार आते हैं, बार बार आते हैं। मान लीजिए मोमबत्ती है और ये आपका जल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड लेयर इसका ये बना देते हैं। एक थर्ड लेयर छोटा सा यहाँ पर होता है, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है बच्चों वो ब्लू होता है, नीला होता है, ये सबसे गर्म होता है, सबसे हॉटेस्ट होता है, सबसे हॉटेस्ट होता है। तो आपने कई बार ध्यान दिया होगा, अगर आप सोनार के यहाँ गए होंगे गोल्ड स्मिथ के पास, तो फूक के बनाता है तो गलाता है, वो यहीं से फूकने वाला लेता है, गैस जला लेता है और यहीं से फूकने करके मेटल जो भी है सोना चांदी उसको बनाता है। ये वाला पार्ट बच्चों येलो होता है, पीला होता है, क्योंकि इसमें अनबर्न्ड कुछ कार्बन रहते हैं। और ये एकदम डार्क जोन इसको कहते हैं, डार्क जोन, काला जोन एक तरह से मान के चलिए। ये सबसे सभी में सबसे ठंडा ये रहता है और इसी में सबसे ज़्यादा अनबर्न्ड आपके कार्बन जो होते हैं वो पाए जाते हैं, इसलिए डार्क होता है, ठीक है। तो ये भी आप नोट करके समझ के चले गए। यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है द मिडिल जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज ऑल्सो कॉल्ड द, तो ये है बच्चों इसका सही आंसर आपका पार्शियल, क्योंकि पार्शियल कंबस्शन यहाँ पे आधा ही कंबस्शन हो रहा है, पूरा कंबस्शन नहीं हो रहा है। तो ये आप समझ के चलेंगे तो ये प्रश्न आपको काम आएगा। कोशिका का पावर हाउस काफ़ी बार आया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, जहाँ पर एटीपी बनती है। दो आवेशित वस्तु के बीच में लगने वाला बल क्या कहलाता है? देखिए कई बार कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम से भी आता है। तो आवेशित वस्तुओं की चार्ज बॉडी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक या विद्युत बल होता है, ठीक है। इसके बाद है मैन सफरिंग फ्रॉम माइपिया यूजेज। देखिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति उपयोग करता है। तो सबसे पहले जान लीजिए निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं? जब कोई व्यक्ति यहाँ से मान लीजिए देख रहा है, ठीक है, देख रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए इतनी दूरी पे किताब पढ़ रहा है तो पढ़ लेगा भाई, लेकिन दूर की चीज़ें इसको स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि जो इसका इमेज आएगा ना, इमेज इसके रेटिना के पहले ही बन जाएगा। हाँ, तो जब रेटिना के पहले बन जाएगा तो भाई रेटिना पे बनना है तब तो साफ दिखेगा वो। तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेगा? कॉनकेव लेंस का। किसका करेगा? कॉनकेव लेंस का करेगा, यानी कि अवतल लेंस का इस्तेमाल वो करेगा। इससे क्या होगा कि उसके वहीं पर, और इसमें वही समझ के माइपिया, मतलब कि माइपिया या आपका क्या है इसका हिंदी वर्जन, निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज़ साफ नहीं दिखती है, ठीक है। और यहाँ पर हमेशा कॉनकेव लेंस कोई बोलता है ना, अब सवाल ये भी आ गया कि एक बच्चा -1 का पावर का पहना है तो उसको कौन सा लेंस लगाया, या उसको कहाँ का नहीं दिखता है? तो दूर का नहीं दिखता। अगर प्लस पावर लगा है तो उसको याद रखिएगा, उसको पास की चीज़ें किताब पढ़ने इसमें समस्या होगी। तो इससे भी रिलेटेड सवाल बदल के बच्चों आ सकता है, इसको आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है। फिर है उत्प्लावन बल हमेशा बॉइंट फोर्स से कहाँ लगता है? भाई बाल्टी है, बाल्टी में कोई चीज़ आपने गेंद डाल दी, ठीक है, ऊपर तैर रही है, भाई किसका वजह से? यही बॉइंट फोर्स की वजह से। कोई भी चीज़ देखिए अगर आप ऊपर रखते हैं भाई नीचे जाने का प्रयास करेगा पानी के अंदर, अगर भारी हुआ तो भाई डूब ही जाएगा, क्योंकि फिर इतना वो उत्प्लावन बल बॉइंट फोर्स नहीं लग पाएगा कि इसको वो रोक ले, ठीक है। तो उत्प्लावन बल हमेशा वर्टिकली अपवर्ड लगता है, सीधे ऊपर की ओर। ऑप्शन नंबर इसका बी जो ख जो है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज? जीवाणु जनित रोग है। तो बच्चों इस बीमारियों के बारे में काफ़ी मैंने बताया हुआ है। तो टाइफाइड है, ठीक है, बाकी सभी ये जो है सब वायरल के हैं, ठीक है। ध्वनि किसमें संचरण कर सकता है? ये देखिए फिर अभी आगे उसी तरह का प्रश्न है, नहीं कर सकता है, कर सकता है। तो ध्वनि से काफ़ी प्रश्न आते हैं। ध्वनि के टॉपिक को मैंने विधिवत समझाया हुआ है, तो NMMS की जो विज्ञान की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख लीजिएगा, सवाल कन्फर्म में 100% आएगा ही आएगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों में, ठीक है। और मैंने क्रम भी बता दिया आपको। इसके बाद है रतौंधी नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो रतौंधी बच्चों इसमें रात में अच्छे से दिखाई नहीं देता है, कम दिखाई देता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने, इसको हम हल कैसे करेंगे? इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं कि सवाल आखिर कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं ऐसे ही बताना स्टार्ट करूँ। यहाँ पर देखिए बच्चों सबसे पहला जो कंडीशन कह रहा है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1 एंड एक्सेलरेशन। कोई मान लीजिए मास m1 है,
उसको कितने का बल लगाया गया, 5 न्यूटन का बल लगाया गया। भाई बल लगाएंगे किसी भी मास पर, किसी भी द्रव्यमान पे, तो भाई चलना शुरू करेगा। तो मान लीजिए ठोकर मारे तो ये चलने लगा, उसकी त्वरण की गति एक्सेलरेशन जो है उसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इस वाले पे, दूसरे वाले पे भी क्या किए, 5 न्यूटन का ही लगाया, ज़्यादा नहीं लगाया। तो ये भी चलने लग गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के दर से। ठीक है, अब क्या कह रहा है, M1 और M2 को साथ में बांध दिया गया और बल लगाया गया 5 न्यूटन का ही। अब पूछ रहा है कि ये कितने त्वरण से एक्सेलरेशन क्या होगा, जो इसका त्वरण कितना, एक्सेलरेशन अब कितना होगा। ठीक है, दोनों के कंडीशन में दे दिए। अब यहाँ पर हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ जो ऑफ मोशन है उसको हम लगाएंगे, F = ma। ठीक है, इसमें हमें क्या नहीं पता है, पहले वाले केस में मास नहीं पता है, फोर्स पता है, एक्सेलरेशन पता है, मास नहीं पता है। तो हम दोनों का मास बारी बारी से निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट वाले का जो निकालेंगे, F = आपका m1 a1, क्योंकि देखिए F दोनों का सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर m1 कितना हो जाएगा आपका, m1 हो जाएगा F/a1। फोर्स कितना लग रहा है, 5, त्वरण कितना है 10, ये कितना आ गया आपका, काट दें 0.5 kg। ठीक है, दूसरे वाले कंडीशन में F = m2 a2। तो m2 कितना हो गया आपका, F/a2। ये तो फोर्स तो 5 न्यूटन ही है, a2 कितना है 20, ये कितना आ गया 0.25 kg। अब हमको दोनों का मास मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को जोड़ देते हैं। तो दोनों को जोड़ के फिर फॉर्मूला हमें क्या, यही तो एक्सेलरेशन ही तो निकालना है। ठीक है, तो देखिए F = हमें यही m1 m2 दोनों जोड़ है, ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन, त्वरण हमको निकालना है। तो A = क्या हो जाएगा, F/m1 + m2। तो कितना हो गया, ये m1 + m2 आपका हो गया 0.75 kg। और फोर्स कितना है, फोर्स पहले से 5 है, बस इसको हमें भाग कर देना है। तो ये आ जाएगा आपको 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर ए कैसे सही हुआ, ये आप समझ में आया होगा। एक सभी को क्रम वाइज बच्चों आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि फिर हिंदी इंग्लिश में हटाता तो बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं ये सोशल साइंस के क्वेश्चंस हैं, अगर आप बोलेंगे तो इसको भी मैं समझा कर इसी तरह से बता दूंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।